हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री यानी हम प्रूफ किसको करना बताएंगे कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कास 0 की वैल्यू 1 होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है और इसके से इन्वर्स हैं। उस ये तीनों निकल गया तो और जो 3 बचा है वो अपने आप निकल जाएगा। तो एक ऐसे प्रूफ होता है, इसको प्रूफ करके आज मैं बताऊंगा। तो पहले आप क्या ले लेंगे कि इन ट्रेंगल, इन कैसा ट्रेंगल होना चाहिए? राइट एंगल ट्रेंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है, होना चाहिए। वो भी क्या? ए बी सी। मान लीजिए हम एक राइट एंगल ट्रेंगल ले लिए, ठीक, ए बी सी और ये आपका क्या है? 90 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए कि आपको बता चुके हैं कि साइन, मान लीजिए इसको सपोज कर लीजिए थीटा, ठीक। तो साइन थीटा इसका तो क्या होता है आपका? इसके एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है? बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री केवल जो होता है उसके सामने। तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, या इसको ये लिख सकते हैं BC अपान AC। इसी तरह cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? बेस अपान हाइपोटेनस, या आप लिख सकते हैं AB अपान AC। उसी तरह tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? परपेंडिकुलर अपान बेस होता है यानी BC अपान AB, BC अपान AB। अब ये देखिए कि आपको क्या करना है? थीटा की जगह 0 रखना है। तो इसको ये देखिए कि पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे इसको रहने दीजिए। ये है, ये जो साइड है, ये जो लगा हुआ है, इसको और नीचे करते 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 यहाँ पर करते करते हम कहाँ पर ला दिए? इसी पर ला दिए। मतलब यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, फिर करते करते आपका कहाँ पर आ गया? ये लाइन कहाँ पर आ गई? इसी लाइन पर आ जाएगी आपकी। क्या आ जाएगी? इसी लाइन पर। जो ये लाइन होगी इसी लाइन पर, ये वाली लाइन जो है इस लाइन पर आ जाएगी, तभी तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। यानी कहने का मतलब ये है, इसको ऐसा घुमाइए, इस लाइन को ऐसा लाइए, इस पॉइंट को ऐसे, इस डंडे को यानी इस साइड को ऐसे घुमाते, इसको 0 करना है। 0 करने के लिए जब ये इसी के ऊपर आएगा तभी तो ये एंगल 0 होगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये साइड आपकी क्या हो जाएगी? एक चीज़ ध्यान दीजिए, ए है और बी है, ए सी है, सॉरी ए बी सी, उसके उस हिसाब से मानना है ना हमको। क्या? ए बी सी मानना है। तो जब ये साइड यहाँ पर आ जाएगी तो ए तो बेकार हो जाएगा, यानी ए बी बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। क्योंकि ये साइड जब इस पर आएगी तभी तो एंगल ए 0 होगा। यानी ये डंडा जो साइड है, ये साइड उठकर कहाँ आ गया? इसी पर आ गया। तो जो ए साइड है ये तो बेकार हो गई, यानी 0 हो गई। यानी ये घूमकर यहाँ पर आ गया तो ये साइड क्या हो गई? 0 हो गई। यानी ये क्या हो गया? बी सी इक्वल टू 0 हो गया। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब ये डंडा इस पर आया तो ए बी और ए सी इक्वल हो जाएगा। मतलब ये उठकर यहाँ पर आ गया तो ये क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ये डंडा इसी पर आ गया तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। यानी फिर से समझ लीजिए एक बार कि जब ए है आपका, ठीक, ये उठकर कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, तो तब ये यही इसी पर बन जाएगा तो एंगल 0 हो जाएगा और इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो ये इसीलिए आपका ये क्या हो गया? BC क्या हो गया? ये 0 हो गया। और ये जब इसी पर आ जाएगा तो ये वैल्यू दोनों इक्वल हो गई कि नहीं? AC और AB जब इसी पर बैठ गया तो AB और AC इक्वल हो गया कि नहीं? ठीक, उसी से ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसको, अब हमको साइन 0 ले ले, थीटा की जगह क्या ले ले? साइन 0। साइन 0 इक्वल टू क्या होता है? BC। देखिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। साइन 0 परपेंडिकुलर क्या होता है? साइन थीटा वैल्यू क्या? साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है?
बी सी है, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। लिख देते हैं पूरा आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी अपान ए सी। अब यहाँ पर देखिए ये हम निकाले हैं, बी सी इजकल टू क्या है आपकी 0, ए सी किसी भी 0 में अगर किसी वैल्यू से डिवाइड करिए तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0, इसलिए साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0। इसी तरह cos 0 की वैल्यू निकाल दीजिए, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल है, cos 0 की वैल्यू बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस क्या है आपका ए बी है, अपान हाइपोटेनस क्या है ए सी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ए बी और ए सी इक्वल है, तो सपोज इसको हम यक्स कर लिए, दोनों मतलब इसको सपोज क्या कर लिए हम यक्स कर लिए, यानी दोनों इक्वल है तो यक्स कर लिए, तो यक्स बाई यक्स इक्वल टू 1, इसलिए cos 0 की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ये पता है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। उसी तरह tan 0 की वैल्यू देखिए, tan 0 की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है BC अपान AB, तो BC की वैल्यू 0 है, यहाँ पर निकाले हैं क्योंकि ये लाइन यहाँ पर आ जाती है तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, तो 0 अपान AB किसी वैल्यू में 0 से डिवाइड किए तो 0, यानी tan 0 की वैल्यू भी 0 हो गई है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब एक तो निकल गया तो अपने आप दूसरा निकल, इसका इन्वर्स होता है, अगर कोसेक कोई पूछ दे आपसे कोसेक 0 तो क्या होता है 1 अपान साइन 0, इन्वर्स पढ़े ही हैं साइन 0, तो 1 अपान साइन 0 की वैल्यू 0, और किसी में करते हैं तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब ये क्या होता है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। उसी तरह इसको निकालिए cos 0, cos का इन्वर्स क्या होता है 1 सेक 0 की वैल्यू निकालना है तो सेक 0 का इन्वर्स क्या होता है 1 अपान cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या आई है 1, इसलिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह tan आ जाइए, cot 0 क्या होता है 1 अपान tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या है 0, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन, यानी अगर ये आपको तीनों वैल्यू पता है तो ये वैल्यू अपने आप निकल जाएगी क्योंकि उसी का इन्वर्स होता है, यानी आप साइन 0, cos 0 एंड tan 0 आपका प्रूफ हो गया, यानी उसी के साथ उसका इन्वर्स भी प्रूफ हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाइए आपका क्या है 90 को भी प्रूफ कर देते हैं आपको। डिग्री, इस अब कोई पूछ दे आपका कि प्रूफ क्या करना है साइन 90 डिग्री, cos 90 डिग्री और tan 90 डिग्री, ठीक, इसको हमको प्रूफ करना है। तो ये कोई ट्रेंगल ले लीजिए, राइट ट्रेंगल होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए एक ट्रेंगल है ABC, क्या होना चाहिए राइट एंगल ट्रेंगल होना चाहिए आपका, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया ABC। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, उसमें हम क्या हाइपोटेनस क्या कर रहे थे, हाइपोटेनस को हम ला रहे थे 0 में नीचे, क्योंकि एंगल हमको क्या करना था एंगल क्या करना था हमको 0 करना था, इसमें इसको 90 करना है। तो यहाँ पर ये देखिए कि इसको हम क्या करेंगे इधर बढ़ाते चलेंगे, ऐसे देखिए ये है, इसको यहाँ पर ला दिए, फिर ये है क्योंकि 90 यहाँ पर लाना है। उसी तरह हम फिर आप क्या किए हम इसको और नज़दीक ला दिए, फिर क्या किए हम इसको और नज़दीक ला दिए इसी के पास। तो ये आपका ये जो लाइन है यानी ये आपका क्या है ABC है, ठीक, यानी यही वाली लाइन हमारी क्या आ गई BC पर आ गई, यानी ये उठकर कहाँ आ गया BC पर।
तो ए वैल्यू ए बी क्या हो गया 0, मतलब इसका कोई मतलब ये घूम कर यहाँ पर आ गया है, ये क्या है यहाँ पर आ गई, ये लाइन पूरी कहाँ आ गई यहाँ पर आ गई, तो ए बी क्या हो गया आपका 0 हो गया। और ए बी जब ए सी पर आ जाएगा तो ए जो है यहाँ पर आ जाएगा, बी की जगह ए आ जाएगा, यानी बी सी इजिकल टू ए सी भी तो इक्वल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, यानी ए लाइन उठकर यहाँ पर आ गई तो ये क्या हो गया आपका 0, बेस क्या हो गया आपका 0 हो गया। परपेंडिकुलर आपका ए है, हाइपोटेनस ए है, यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल हो गया है, यानी ए सी इजिकल टू बी सी। समझ में आ गया, यानी यहाँ पर ए बी इजिकल टू 0, क्योंकि ए साइड उठकर यहाँ पर आई इसलिए ए बी इजिकल टू 0, एंड जब ए लाइन उठकर यहाँ पर ऐसे घूमते हुए आ गई तो 90 डिग्री बन जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, तो ए 0 हो गया, तो ये दोनों साइड तो इक्वल हो जाएगी, यानी ए सी इजिकल टू बी सी। अब इसी पर क्वेश्चन लगना है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए साइन 90, तो पहले एक चीज ये ध्यान दीजिए, साइन 90 नहीं, साइन इसको ले लेते हैं थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये हो गया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपान ए सी है। कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस क्या है आपका ए बी अपान ए सी, एंड टेन थीटा इजकल टू क्या है आपका परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपान ए बी है, बी सी अपान ए बी है। ठीक, तो अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, अब हमको 90 डिग्री की वैल्यू पता करना है, तो साइन 90 डिग्री इजकल टू बेस अपान हाइपोटेनस होता है, बी सी अपान क्या हो जाएगा ए सी होता है साइन। अब ये ध्यान दीजिए बी सी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी सी और ए सी दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, सपोज कर लिए कि यक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है इक्वल है यक्स के, तो यक्स बाई यक्स इजकल टू 1, कट गया तो क्या गया 1, इसलिए साइन 90 की वैल्यू क्या आती है 1 आती है। ठीक, इसी तरह आपका दूसरा है cos 90, cos 90 क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस क्या है आपका ए बी अपान ए सी। अब यहाँ पर देखिए ए बी क्या है 0 है, और ए सी की वैल्यू किसी वैल्यू में किसी डिजिट से डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, यानी cos 90 की वैल्यू क्या हो गई 0। अब उसी तरह थर्ड आ जाइए tan 90, tan 90 की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है हाइपोटेनस, और सॉरी परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी अपान सॉरी बेस क्या है आपका ए बी, तो बी सी आपका क्या दिया हुआ है बी सी आपका बी सी लिख दीजिए, और ए बी आपका क्या है 0, और किसी संख्या में 0 से डिवाइड किया जाए तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। और इसी तरह जब आप निकालेंगे सबकी वैल्यू निकल जाएगी, आप निकालेंगे क्या नाम है कोसेक 90 की वैल्यू, तो 1 अपान साइन 90 होता है, इन्वर्स होता है ये पता है, तो 1 अपान 90 की वैल्यू 1, यानी कोसेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसी तरह आप सेक 90 की वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा 1 अपान cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या है यहाँ पर दिया हुआ है 0, तो ये इनफाइनाइट हो गया, ये नॉट डिफाइन हो गया आपका। अब उसी तरह आप आ जाइए काट की, काट 90 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1 अपान tan 90, tan 90 की वैल्यू आप निकाले हैं इनफाइनाइट, तब 1 अपान इनफाइनाइट, और 1 अपान इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान 0, यानी ये क्या हो जाएगा 1 अपान 1 इंटू 0 अपान 1,
यानी ये क्या हो जाएगा 0, 1 1 हो गया, 0/1 यानी 0, यानी cot 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपको हम समझ में आया कि नहीं, यानी इसमें हम क्या किए हैं, बस ये ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं, बस ये ध्यान देना है आपको कि ये जो 90 जो 0 था ये ऐसे समझिए, जो आपका 0 था, 0 निकालने के लिए हम जो फिगर बनाए थे तो हम क्या करते थे कि इस एंगल को 0 करना था, इसलिए इस साइड को घुमाकर इसी पर ला दिए थे। यानी ये जो ABC था तो जो इसी लाइन पर AB भी हो गया और RC भी इसी लाइन पर था, ये आपका अपने आप खत्म हो जाएगी लाइन। जब ये इस लाइन को डंडे को उठाकर यहाँ रख देंगे तो BC नहीं 0 हो जाएगी, हो जाएगी। और AB और AC इक्वल हो गई थी, ये 0 के लिए था। और 90 में क्या था आपका कि 90 करने के लिए ये 90 है, यानी इस एंगल को यहाँ लाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी इसको उठाकर इस पर लाए ABC, जब इसको उठाकर इस पर लाए तो हमारा ये क्या हो जाएगा AB = 0 हो जाएगा। इसका कोई मतलब ही नहीं हो गया, ये लाइन उठकर इसी पर आ गई, यानी ये क्या हो गया था AC = BC। अब इसी के अनुसार हम प्रूफ किए थे। अब आ जाइए नेक्स्ट आपका है 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए आपको क्या लेना होगा कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ये हम A ले लिए, B ले लिए, AC, ये राइट एंगल में B क्या है आपका 90 डिग्री है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होता है 180 डिग्री, यानी सम ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है इंटरनल एंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो अब हम मान लीजिए 45 है ना, सपोज कर लिए कि ये क्या है 45 डिग्री है, सपोज भाई 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो इसको अगर हम 45 ले लिए तो मान लीजिए एंगल ए हमारा क्या हो गया ये 45, B क्या हो गया आपका 90, C क्या हो गया 180, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 135 प्लस एंगल C = 180, तो एंगल C = 180 माइनस 135 = 45, यानी एंगल C भी क्या आ गया आपका 45, ये एंगल भी आपका 45 हो गया। तो हमेशा ये ध्यान दीजिए कि एंगल अगर A और एंगल C इक्वल है, अगर अपोजिट एंगल अगर इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल अगर इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड भी क्या होती है इक्वल होती है। अपोजिट अगर एंगल इक्वल है, अगर अपोजिट ठीक है एंगल इक्वल है, इक्वल देन अपोजिट हाँ साइड आल्सो इक्वल, यानी अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी क्या होंगे इक्वल होंगे। यानी अगर हम इसको ले लिए तो क्या है, सपोज कर लिए कि x है, ले लिए ये भी x है और ये भी x है। अब आ जाइए हम sin 45 की वैल्यू निकाल देते हैं। sin 45 फर्स्ट, sin 45 = पहले अगर इसको हम लेते हैं तो इसके सामने वाला भी वही होगा, उसके सामने वाला भी वही होगा, यानी साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से है। तो पहले पीजीटी थ्योरम से, बाई पीजीटी थ्योरम, तो मान लीजिए इसको हम ले लिए आपका h, ठीक, h क्या होगा तो h² = x² प्लस x² = 2x², तो h क्या हो जाएगा √2 × x हो जाएगा, यानी ये आपका क्या आ गया √2 × x, ठीक। अब यहाँ पर ले लेते हैं, अब सब पता चल गया, हाइपोटेनस भी पता चल गया, ये दोनों साइड इक्वल x ले लिए हैं। तो अब ये देखिए कि sin 45 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ये हो गया तो परपेंडिकुलर क्या है x है, हाइपोटेनस क्या है √2x हो गया, कट गया, यानी 1/√2,
यानी आपका साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई 1/√2। इसी तरह सेकेंड ले लीजिए, cos 45 की वैल्यू क्या होता है, ये होता है बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस इसमें x है, हाइपोटेनस क्या है √2 इंटू x है, तो x कट गया 1/√2 आ गया, यानी cos 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है। अब tan पर आ जाइए, tan 45, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर x है, ये भी x है, कट कर 1 आ गया, यानी tan 45 की वैल्यू क्या हो गई 1। अब इसी का इनवर्स आप चाहें तो कोसेक निकाल सकते हैं। कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/sin 45, यानी 1/1/√2, तो ये क्या हो जाएगा √2, यानी कोसेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। ये पता है ना कि आपका a अगर a/b है और b/c है, तो क्या हो जाएगा a/b और c/d है, तो a/b d/c, या इसका मतलब ये होता है कि अगर a अगर दे दिया है, यहाँ पर a दे दिया है और नीचे b/c दे दिया, तो इसका मतलब यही ना होता है डिवाइड b/c, और जब ये डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाता है, a इंटू c/b होता है। ये तो आप पढ़े होंगे 6, 7, 8 में, उसी से हम ला दिए हैं। अब आ जाइए sec 45 क्या हो जाएगा 1/cos 45, ये फिर वही वैल्यू cos 45 की भी वैल्यू वही होगी, यानी आपका क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब आ जाइए tan 45, tan 45 tan cot है, cot 45 की वैल्यू क्या होगी 1/tan 45 इजिकल टू 1/145 की वैल्यू 1, यानी इसकी वैल्यू 1 होगी। यानी ये आपका हम बता चुके 0, 90, 45। अब बचा 30 एंड 60, क्या बचा 30 एंड 60 की वैल्यू, 30 एंड 60 की वैल्यू। तो पहले 30 एंड 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो इसको बताने के लिए पहले हम क्या ले लेते हैं कि ABC ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि ABC कहने मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं, यानी AB लेट हम ले लेंगे, लेट AB इजिकल टू BC इजिकल टू CA। अब हम सपोज भी कर लिए इसको 2A सपोज कर लिए, ठीक। अब ये ध्यान दीजिए इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ले लिए हम, ठीक, इसको D ले लिए, ये आपका राइट ट्रायंगल है 90 डिग्री सपोज कर लिए कि परपेंडिकुलर है, ठीक है 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री होता है तो ये आपका क्या हो जाता है अब ये ध्यान दीजिए कि इन ट्रायंगल जो होता है कॉन्ग्रुएंस होता है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा आपका RH, क्या हो जाएगा RHS। मतलब RHS का मतलब होता है कि एक एंगल राइट अदर, एक साइड एक राइट एक हाइपोटेनस आपस में इक्वल है, क्योंकि A भी 2 लिए हैं, A भी 2A लिए हैं, A भी 2A लिए हैं हम। तो ये दोनों साइड देखिए राइट एक एंगल राइट होता है, हाइपोटेनस आपस में इक्वल है, एंड आपका एक साइड भी तो इक्वल है, आपस में बाइसेक्ट किया था, या तो ये भी कर दीजिए कॉमन है दोनों की साइड, यानी RHS से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिए हम।
मतलब पूरा नहीं कर रहे हैं, ये पढ़े होंगे आप, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, अगर 2a होगा तो ये a होगा और ये a होगा। मतलब इतने बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। कहने मतलब कि एक ट्रायंगल है, अगर a 2a है, a भी 2a है, ठीक, a भी 2a है। अगर a b c है, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, यानी परपेंडिकुलर, AD क्या है, परपेंडिकुलर टू BC पर। तो जब ये बीच में कर, ये दोनों साइड इक्वल होंगे। और ये देखिए, अब ये ध्यान दीजिए, जब ये कॉन्ग्रुएंसी एंगल होगा तो एंगल ए, जो ये एंगल होगा, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी क्या होंगे 60 डिग्री। इक्विलैटरल का ऑल एंगल क्या होता है 60 डिग्री होता है। ऑल साइड भी इक्वल होता है, ठीक। इसलिए हम ये जानबूझकर लिख दिए हैं कि आप क्या नाम है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, इक्वल हैं। RHS से ये पढ़े होंगे आप, ठीक। इसलिए जब RHS इक्वल होंगे तो हर एंगल, हर साइड क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। तो जो ए एंगल होगा वही ए एंगल होगा। ये पूरा एंगल 60 है तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये क्या होगा 60 होगा, ये भी क्या होगा 60, यानी ये एंगल आपका 60 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री। यानी एंगल BAD, एंगल BAD 30 डिग्री, और एंगल ABD क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक। ये समझ में आ गया। अब ये देखिए, जब हम ये साइड को इक्वल किए, ये पूरी साइड क्या है 2a है, तो ए साइड a हो जाएगी, ये भी साइड a हो जाएगी। अब देखिए, अब इस साइड को हमको निकालना है, तो बाई PGT थ्योरम, PGT थ्योरम से, ठीक है, PGT थ्योरम बाई PGT थ्योरम, वो तो थ्योरम हो गया, ठीक है, PGT थ्योरम। तो हाइपोटेनस आपका ये हो गया, बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। तो अब ये देखिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या हो गया 2a का स्क्वायर, बेस क्या है a का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है x स्क्वायर। तो ये स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर हो गया प्लस x स्क्वायर, इधर आया तो ये क्या हो गया आपका 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इजिकल टू x स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, क्योंकि सेम वेरिएबल का है, तो x स्क्वायर हो गया। अब ये ध्यान दीजिए, x स्क्वायर इजिकल टू 3a, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा रूट 3a, ये आपका आ गया इसकी वैल्यू √3 इंटू ए। साफ साफ यहाँ पर हम फिगर बना देते हैं तो सही समझ में आ गया। ए है, बी है, आपका ये डी है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, मतलब इतना हम फिगर ले लिए हैं केवल, ठीक। और ये आपका है, ये आपका कितना आ गया है x √3 इंटू ये आपका 2a है ही। अब देखिए, इससे सब निकाल सकते हैं आप। साइन 30 की वैल्यू निकालना है, ठीक। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। तो जो एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ए हो गया, हाइपोटेनस 2a हो गया, तो ए कट गया तो 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। दूसरा आपका cos 30, ठीक। cos 30 क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो जो एंगल के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो बेस आपका ये हो गया, यानी √3 इंटू ए अपान 2a कट गया। तो आपका cos 30 की वैल्यू क्या आ गई √3/2। ये साइन 30 की वैल्यू, ये cos 30 की वैल्यू, और थर्ड आ जाइए आप tan 30 की वैल्यू। tan 30 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो जो 30 के सामने होता है वो परपेंडिकुलर, तो 30 के सामने क्या है
परपेंडिकुलर ए है, बेस आपका क्या है √3 इंटू ए, तो ए कट गया तो 1/√3 बचा, यानी tan 30 की वैल्यू आपकी 1/√3 आ गई। आप समझ में आ गया। अब इसी तरह sin 30 की वैल्यू निकाल सकते, अरे सॉरी कोसेक 30 की वैल्यू निकाल लेंगे, बता चुके कि इनवर्स होता है। कोसेक 30 की वैल्यू 1/sin 30 करके निकाल लेंगे। cos 30 की वैल्यू sec 30 की वैल्यू 1/cos 30 करके निकाल लेंगे। tan 30 की वैल्यू 1/tan 30 करके निकाल देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका 60 की भी वैल्यू बता देते हैं इसी लगे। चलिए अब 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू क्या होगी, अब इस अनुसार चलते हैं, इसी फिगर को ले लेते हैं। ठीक, ये समझ आ गया, इसी फिगर को ले लेते हैं हम, या अलग से बना देते हैं एक फिगर इसके लिए भी, यही सब यूज होगा। यानी इसके लिए फिर से बना दे रहे हैं फिगर। ए आपका क्या है ABD, एक 2a है आपका, a है a√3 इंटू a है a 60 डिग्री। अब 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर आपका क्या था 30 के निकाले, अब 60 का हमको निकालना है। 60 के अनुसार क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है एंगल के सामने परपेंडिकुलर, यानी √3 इंटू ए अपान हाइपोटेनस क्या हो गया 2a, ए कट गया, यानी साइन 60 की वैल्यू आ गई √3/2 फर्स्ट हो गया। सेकेंड हो गया cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस इसमें क्या है, क्योंकि इसके सामने परपेंडिकुलर था तो बेस ये हो गया a/2a, हाइपोटेनस हो गया a कट गया तो 1/2, यानी cos 60 की वैल्यू क्या हो गई 1/2। अब आ जाइए थर्ड, tan 60 की वैल्यू क्या होगी आपकी, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है √3 इंटू ए, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर बेस a है, a कट गया √3 आ गया, तो यानी आपका क्या हो जाएगा tan 60 की वैल्यू हो गई आपकी √3। अब निकल गया। मतलब एक चीज ये हमेशा ध्यान दीजिए कि जब ये निकल गया तो इसका बस उल्टा कर दीजिए, इनवर्स कर दीजिए, तो वो कोसेक की वैल्यू पता चल जाएगी। इसका इनवर्स कर दीजिए कोसेक की वैल्यू पता चल गया, सॉरी सेक की वैल्यू पता चल जाएगी। इसका इनवर्स कर दीजिए बस, तो क्या पड़ जाए देखिए इनवर्स। और कोसेक की वैल्यू मान लीजिए हम कोसेक 60 का निकालना है तो 2/√3 लिख दीजिए। ठीक, मतलब इसको बस चेंज कर दीजिए 2/3। सेक 60 की वैल्यू निकालना है तो 2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 1/, क्या होता है सेक इक्वल टू क्या होता है 1/cos, ये ना होता है cos 60, तो 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। उसी तरह अगर cot 60 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, इसी का इनवर्स। यानी हम देखिए क्या होता है cot 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/tan 60, और tan 60 की वैल्यू √3 नहीं आ जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, उसी तरह इसका भी निकाल लेंगे। अगर इसका निकालना चाहेंगे 30 की भी निकल जाएगी। sin 30 की वैल्यू निकालना है, अरे कोसेक 30 की वैल्यू निकालना है तो 2 हो जाएगी, क्योंकि इसका इनवर्स होता है। अब सेक 30 की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू निकालना है cot 30 की वैल्यू निकालना है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, ये थे प्रूफ आपकी। समझ में आ गया कि नहीं कि जीरो को कैसे प्रूफ, मतलब जीरो की वैल्यू कैसे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक निकाला जाता है, 30 के कैसे निकाला जाता है, 40 की 5 को कैसे निकाला जाता है, 60 की कैसे निकाला जाता है, एंड 90 की। आपको हो सकता क्लियर हो गया होगा। ठीक, एक बार पूरा एक साथ और भी क्लियर कर देते हैं।
अब जैसे आपको अगर याद करने का ट्रिक जानना है तो एक चीज देखिए, साइन, ठीक है, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, 0, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। एक याद है, साइन 0 की वैल्यू 0 आपको याद है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक। कास 45 की वैल्यू, अरे सॉरी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 एंड 1। बस इसी को उल्टा इधर कास में लिख दीजिए, मतलब इसी को चेंज कर दीजिए, यहाँ 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर क्या हो जाएगा आपका 1/2, फिर 0, मतलब इसी को चेंज कर दीजिए। 1 को यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहीं पर लिखिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, 0 को वहाँ। तो कास की वैल्यू पता चल गई। टैन की वैल्यू पता करनी है तो टैन का फार्मूला क्या होता है, साइन अपान कास होता है। तो 0 को निकालना है तो इसके अपान डिवाइड कर दीजिए, 0/1 0, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा कि नहीं। अगर ये आपस में डिवाइड होगा तो 2 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा ये। अब इसी तरह देखिए 1/√2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो √3 हो जाएगा क्योंकि 2 2 कट जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइन हो जाएगा आपका। अब उसी तरह काट का करना है, इसका उल्टा चल दीजिए, मतलब इनफाइनाइट को यहाँ पर लिख दीजिए, √3 को यहाँ पर लिख दीजिए, 1 यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ पर लिख दीजिए, इसको यहाँ पर लिख दीजिए। सेक है, सेक क्या होता है, इक्वल टू 1/कास होता है। तो 1/कास, कास 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी 1 हो जाएगा, यानी नहीं समझ में आया, 1/कास 0 की वैल्यू, 0 की वैल्यू 1 यानी 1 हो गया, ठीक। उसी तरह 1/a करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 1/a करेंगे तो √2 हो जाएगा, 1/a करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। उसी तरह कोसेक का निकालना है तो 1/कोसेक क्या होता है, साइन होता है। तो 1/sin 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब इसी का उल्टा चल दीजिए, सबसे बढ़िया ये हो गया। फिर 2 लिख दीजिए, फिर √2 लिख दीजिए, फिर 2/√3 लिख दीजिए 1। मतलब ये ट्रिक है आपको याद करने की, ये पता है आपको तो कर सकते हैं। और जनरली बहुत है, आपको बहुत यूट्यूब पर बहुत जगह आप पढ़ चुके होंगे, ये प्रैक्टिस पर ज़्यादा निर्भर है, आप याद करेंगे खुद ही याद रहेगा। ये फार्मूला के चलते आपको एक पता है तो सब कर सकते हैं, एक हमको पता है हम उल्टा कर दिए, कास का आ गया, साइन कास कर दिए तो पता चल गया कि नहीं। तो इसलिए आज का ये वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 बताऊंगा।